दामा जी, आज आपने बड़ी मात्रा में पद यात्रा की है और बड़ा भ्रमण कर डाला है, क्या कहोगे? इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? मैं पहले आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि जितने आप सोशल मीडिया पे डालते हो और हर जगह आप डालते हो, ये आप में भी ताकत काफ़ी आ गई है कि आप मेरे साथ लगे रहते हो और पैदल चलते हो काफ़ी। ये आज मैं पहली बार देखा है, जितने भी न्यूज़ वाले मेरे साथ हैं और हर एक न्यूज़ मेरे साथ चल रही है, ये पहली बार देखा है कि आप मेरे साथ चल रहे हो। मैं आज तक इतना पहले आप कभी नहीं चले। और ये शक्ति माँ की है, ये भोले की है, ये मेरे खाटू श्याम की है, जिनको मैं मानता हूँ ये उनकी शक्ति है। मैं अभी ना मतलब अभी 12 घंटे और भी चल सकता हूँ, 12 घंटे और भी चल सकता हूँ मैं। तो सुबह से ताए पहाड़ी से मैंने भ्रमण किया है और अभी यहाँ पे हम हरिनगर तक करके ये आपके लव कुश चौक तक हम आए हैं और यहाँ से हम समाप्ति करती है अपना रैली को। और पैदल यात्रा थी मेरी यहाँ पे। आज कहाँ के एक सवाल और भी है, आप उन धुरंधर प्रत्याशियों को पसीने छुटा रहे हो पिछले 8 महीने से, मैं देख रहा हूँ, क्या कहोगे आप? अब वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या कहोगे? देखो जी, अब डरना न डरना तो भगवान के ऊपर हाथ में है। मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा, मैं उनका चेहरा पब्लिक को दिख रहा है कि उनका मायूस चेहरा हो गया है, वो किसको बयान देंगे? जिस तरह मैं बोलता हूँ वो उस तरह बातें पब्लिक को नहीं बोलते हैं, क्यों? उन्होंने काम ही नहीं किया उन्होंने, तो पब्लिक क्या बोलेंगे? वो खाली पब्लिक को अब भी गुमराह कर रहे हैं वो कि हमें माफ़ कर दो, हम आपके काम लेके आएंगे, हमारा ये काम रुका हुआ था। अब एक महीने के अंदर अब कहीं वो नाली बनवा रहे हैं, कहीं रोड डलवा रहे हैं, हालांकि अलाउ नहीं है इस टाइम, अभी आचार संहिता लगी हुई है, मगर वो काम दिखा रहे हैं। अब वो डरे हुए हैं, इसीलिए डरे हुए हैं कि अब वो जवाब क्या दे पब्लिक को। पब्लिक जान गई है, अब हरिराम दायमा बीच में आया है, एक फेस वैल्यू आई है और जो ईमानदार आया है, कर्मठ साथी आया है और वो अपनी आवाज़ से कहता है बदबू विधानसभा से कि मेरे को लेके आओ, मैं जो बाकी काम रुके हुए हैं मैं वो काम करूँगा और आने वाली जनता को खुश रखूँगा। क्या कहेंगे दामा जी, आज आपने कहाँ की रैली की और किस तरीके का आपको जो है सपोर्ट मिला? सपोर्ट देखो जी, मेरे को जनता सारी मेरे को चाह रही है, सारी सपोर्ट कर रही है मेरे को। मैं पूरा जैतपुरवाड़, पूरा मैंने हरिनगर, ये पूरा लवकुश, ये मैंने सारा कर दिया है और अभी 2-3 और हमारे रह गए हैं, वो परमिशन मिलेगी हम उस पर भी अपनी पद यात्रा करेंगे। आपकी रैली ज्ञान मंदिर से शुरू होके कई सारे इलाकों में गई, तो कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका लोगों से? लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोगों के चेहरे पे खुशी थी, लोगों के चेहरे पे खुशी थी। वो कहते हैं कि हमें कोई नया चेहरा चाहिए था, आज नया चेहरा सामने आ गया, नया चेहरा सामने आया, मगर वो चेहरा सामने आया, एक ईमानदार चेहरा सामने आया, जिसने अपने बचपन से अब तक इस बदबू क्षेत्र में जो भी काम किए हैं वो ईमानदारी से किए हैं। और आज हरी साइकिल नाम से मैं जाना चाहता हूँ और हरी साइकिल नाम से आज मेरी पहचान है और मैंने ईमानदारी से काम किया है, तब मेरी पहचान है। नेताजी, इस बदरपुर विधानसभा में 19 लाख प्लस वोटर हैं, जिसमें 8 लाख महिलाएं हैं और महिलाओं का हुजूम लेकर आप चलते हो। अगर ये महिलाएं आपको वोट कर देंगे तो आप तो ऐसे जीत गए। देखो, सबसे बड़ी प्राथमिक है महिला ही है। महिला एक माँ समान, बहन समान होती हैं। मैं उनका शुरू से आदर करता हूँ और चुनाव जीतने के बाद में मैं उनका बहुत आदर करूँगा, उनका मान सम्मान करूँगा और उनके लिए पहला प्राथमिक ये होगी कि उनकी सेवा, हर चीज़ में मैं सेवा करूँगा, उनके साथ गलत अत्याचार नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। उस यूथ के लिए क्या कहोगे जो बड़ी मात्रा में आपके साथ बाइक रैली में जुड़ा हुआ है? उन यूथ को भी मैं एक आश्वासन देता हूँ और एक प्यार देता हूँ, जिन्होंने मेरे कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ दिया। उन यूथ को भी मैं अच्छी मतलब कि एक सोसाइटी में लेके आऊँगा उनको मैं, और अच्छी नौकरी दूंगा उनको मैं, और अच्छे वातावरण में रखूँगा उनको मैं, और ये वातावरण पूरा साफ करूँगा। यहाँ जो प्रदूषण है ये भी ख़त्म कर दूँगा। यहाँ जो मार्केट है उस मार्केट का जो भी सिस्टम बनाऊँगा, और मेरे प्रोटोकॉल में सारा कुछ लिखा हुआ है, जिन माध्यम से मेरा प्रोटोकॉल दिया हुआ, पर्चा दिया हुआ है, जिस पर्चा पे आधार पे लिखा हुआ है, मैं वो सारे काम करूँगा। क्या जो जाम लग रहा है, जाम की समस्या को कैसे निवारण कराएंगे? जाम की समस्या करेंगे ना। जाम की समस्या क्या है कि देखो, प्रशासन बैठा हुआ है, जाम तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। प्रशासन है, डीसीपी से कहूँगा, एसएचओ से कहूँगा, जो उनके काम है, जो प्रशासन रोकते हैं, उनसे गुहार लगाऊंगा, खत्म हो जाएगा। क्या लगता है, एप्पल 8 तारीख को आ रहा है, आप विधायक बन रहे हो, क्या कहोगे? देखो, ये एप्पल एक बदरपुर की शान है, एक बदरपुर की जान है। एप्पल देखो, एप्पल तो मेरे को मिला है
कहते कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, तो फल तो मेरे को मिल गया। जो मैंने अब तक कर्म करे हैं वो तो मैं जानता हूँ ना, कितने कर्म अच्छे किए हैं, क्या किए हैं, ये तो मैं जानता हूँ ना। तो मेरे को फल तो मिल गया। अब इस फल को बदबू को रोकना है। अगर बदबू ने फल रोक लिया तो बदबू की ताकत रहेगी, बदबू की ताकत नहीं, बदबू की शान रहेगी और बदबू की सुंदरता रहेगी। एक एप्पल से सुंदरता निकलती है कि लाल चेहरा, शरीर स्वस्थ, तो ये बदबू की पहचान रहेगी। ऐसी कोई बात, 2 दिन चुनाव के बचे हुए हैं, आप मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहते हो? मैं तो मीडिया के माध्यम से यही अपील करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी बदरपुर की जनता से। जो बदरपुर विधानसभा 53 आती है उसका मैं प्रत्याशी हूँ। हरिराम दायमा एक हरी साइकिल से मेरी पहचान है और मेरा चुनाव चिन्ह है एप्पल है, जो सेब है। उसमें 5 तारीख को बटन दबाकर और मेरे को विजय बनाए, भारी बहुमत से विजय बनाए। 10वां नंबर है मेरा, उस 10वें नंबर पे जाके बटन दबाएं। इस बदरपुर की शान और बदरपुर की आन एक हरिराम दायमा के साथ जुड़ी हुई है। हरिराम दायमा चाहता है क्षेत्र के अंदर विकास करना और बहन बेटी की इज्जत करना और बड़े बूढ़ों का समाज का सम्मान देना, यही मेरी प्राथमिक रहेगी। जय हिंद, जय भारत। अब एजुकेशन के लिए क्या करना चाहेंगे कि बच्चे जो यूट्यूब जो से वो होता है कि एक तरीके से बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, दूसरी बात ये है कि रोजगार भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा। देखो बच्चों को रोजगार इसलिए नहीं मिल पा रहा कि यहाँ पे एक तो कॉलेज नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। जब यह सारा सिस्टम है ही नहीं यहाँ पे, तो बच्चों को रोजगार कैसे मिल जाएगा? बच्चे दूर जाते हैं, अब दूर जाते हैं तो कोई पढ़ाई करता है, कोई नहीं कर पाता है। और फिर यहाँ पे जब बदरपुर क्षेत्र के अंदर जो नौकरियाँ थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, कंपनी थी, वो सारी यहाँ से हटा दी गई हैं। तो कैसे रोजगार मिल जाएगा? हरिराम दायमा जब आएगा तो यहाँ फैक्ट्री भी लेके आएगा, प्रदूषण की वजह से नहीं कि प्रदूषण ही हो, और भी फैक्ट्री भी प्रदूषण में होती है, तो वो लेके आएगा और यहाँ का रोजगार पैदा करेगा। और मेरे जितने युवा साथी हैं जो पढ़े लिखे अच्छे होंगे उनको युवा देंगे। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।